तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो दुनिया तो मुझसे सवाल करती ना कि उसका शौहर घर नहीं था, तो आप भी उसका ख्याल नहीं रख सकी। आप मुझसे शादी करेंगे? मानी, जहाँ आरा के बारे में पूछा था आपने बताया नहीं, कहाँ है? तो मर गई। मेरी और मायरा की शादी को ना सिर्फ 8 महीने गुजरे, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं अपनी आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजारूंगा। जब से हम इस घर में आए तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है? मैं जानता हूँ कि ज़ीशान और ज़ारा की तलाक भी आप ही ने करवाई थी। मायरा का मिसकैरेज भी आप ही के प्लान का हिस्सा था ना। जहां आरा उस इलेक्ट्रिशियन को मायरा को डराने के लिए भेजेगी, मायरा उससे डरकर भागेगी और उसका पाँव स्लिप हो जाएगा। यहीं पर जहां आरा और आसिया पहुंच जाएंगी और उसे वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएंगी, जहां पर मायरा का मिसकैरेज हो चुका होगा। यहाँ पर जहाँ आरा जुनैद को बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगी कि अगर तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आना था। यहाँ पर जब जुनैद को ये बात पता चलती है तो वो उल्टा मायरा पर ही नाराज़ हो जाता है कि वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। तो मायरा उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी परेशान होगी और यही कहेगी कि जब से हम इस घर में आए हैं तुम मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और औरत तो नहीं है। जुनैद उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाएगा। दूसरी तरफ जुनैद जहां आरा को प्रपोज भी कर देगा और उसे यही कहेगा कि 8 माह की शादी में मैंने ये जान लिया है कि मायरा और हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जहां आरा खामोश हो जाएगी। दूसरी तरफ उस डिलीवरी बॉय को भी सारी बात का अंदाज़ा हो चुका होगा और वो जहारा से यही कहेगा कि इन सब के पीछे आपका हाथ है, क्योंकि आप